ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। राधे राधे सभी को। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ भारत की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर और अन्य नामों से भी उन्हें जाना जाता है, तो उनकी बात करने वाला हूँ। जब कंट्रोवर्सी की एकदम मिसाल मान लो, जैसे इधर रजत दलाल जी हैं लड़कों में। रजत दलाल भाई अपना सही काम कर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बाद वो कंट्रोवर्सी में आए हैं। बट ये महिला ऐसे ही आ गई और सिर्फ 8 महीनों में फेमस भी हो गई। इस महिला के अनुसार स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा है जिसमें आप बोल्ड हो सकते हो, जिसमें आप वल्गर कंटेंट बना सकते हो, जिसमें आप अपने बॉयफ्रेंड्स की बात कर सकते हो, जिसमें आप तमाम चीजें कर सकते हो और बस स्पिरिचुअलिटी या की धार्मिकता नहीं कर सकते। जैसे ये महिला अपनी वीडियो को स्टार्ट करती है, वैसे ही आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। Let's go. आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तो वीडियो देख के तो पसंद आया होगा। तो हाँ, आज की वीडियो फनी भी होने वाली है और मजेदार भी होने वाली है। फैक्ट में बात करेंगे। तो एक दिन ये महिला बिग बॉस के घर में गायत्री मंत्र पढ़ती है। What? मैं इसको बताना चाहूंगा, अगर ये इतनी सी भी धार्मिक होती और अगर किसी भी संत से मिली होती तो इसको सबसे पहले समझना होगा गायत्री हमारी माँ है, हम ब्राह्मणों की जान है, तो ऐसे गायत्री मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इस प्रकार से गायत्री मंत्र का उच्चारण वो भी इतने स्पष्ट रूप से कर रही हैं, तो आप प्लीज ना करें। मैं इतना हाथ जोड़कर एक ब्राह्मण पुत्र होने के नाते आपसे प्लीज निवेदन करता हूँ, मान जाओ। ये पहली महिला है जिसके नाम से मुझे भगवान का नाम भी बुरा लग रहा है, क्योंकि भगवान का नाम बुरा नहीं है, भगवान का नाम पवित्र है, पावन है। बट ये महिला उसको भी एक अपने नाम के लिए, अपने स्टारडम के लिए, और सोचती है कि भारत की पब्लिक तो इतनी चूतिया है, जो अगर हम राम नाम कह देंगे, अगर हम भगवान का नाम ले लेंगे तो वो हमसे रीत जाएगी, वो हमसे मान जाएगी। राम 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 बोलने क्या, मैं राम 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 रिलेटेबल कैरेक्टर हूँ, बिल्कुल दुखियारी बहू। रिलेटेबल कैरेक्टर हूँ, बिल्कुल दुखियारी बहू। एक मंत्रा रामायण में थी और एक मंत्रा ये है, और ये थोड़ी सी मानो चाहे ना मानो, ये थोड़ी सी शकल से सूपणखा भी लगती है। एक बार फिर से ये वीडियो देख लो। ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई भैंस चारा चबला रही हो। ये महिला काम करती है राखी सावंत वाले और बनना चाहती है सती सावित्री। वैसे अगर देखा जाए तो राखी सावंत जो करती है उसको पता है कि वो क्या कर रही है, वो मानती तो है, ओनअप तो करती है, पता इसको भी है कि ये क्या कर रही है, कैसा कंटेंट बना रही है और कैसा बनाना चाहती है। लेकिन इसको तो धर्म भक्ति की आड़ में अपना धंधा चलाना है, साड़ियों वाला। अगर भक्त है तो माला बेच ले, ये प्रोटेक्शन यानी कि कॉन्डम जैसी चीजें क्यों प्रमोट कर रही है या क्यों बेच रही है। हमने कुछ क्या क्या किया है जीवन में, अगर हम वो उसके बेसिस पे कर रहे बोले जा रही है तो बेचती थी, ये बेचती थी, वो पता नहीं क्या क्या बोल रही है। मेरे कोई बिजनेस था आपका ऐसा? फिर एक आ जाएगा कि मैं तो साड़ी को प्रमोट कर रही हूँ। अरे तेरे से पहले भी साड़ियां चलती थी और तेरे बाद भी चलती रहेंगी। तू अकेली नहीं है जो साड़ी को प्रमोट कर रही है, साड़ी पहन रही है। हमारे घर में माताएं बहनें कब से पहन रही हैं। और दूसरी बात, अगर ये कहती है कि मैं साड़ी प्रमोट कर रही हूँ, तो प्रमोट करना, बेच क्यों रही है उसको। बहुत से बिजनेसमैन हैं जो साड़ी का धंधा करते हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं जो पहले से साड़ी बेचते हैं। तू एक बात ध्यान में रख ले, और सबको पता चल चुका है कि तू एक चंट बिजनेसमैन है। ये पहली नहीं है, इससे पहले भी बहुत आए हैं जो भगवान के नाम पर मंदिर में जाते हैं और कंटेंट भगवान से ही निकाल लेते हैं। What? इनको पता है ना, क्योंकि भगवान के पास जाएंगे तो कुछ भी नहीं बोलेगी पब्लिक, तो भोली होती है, पब्लिक भोली होती है लेकिन चूतिया नहीं। शकल इसकी गेंडुल जैसी है। गेंडुल यानी कि हमारे यहाँ एक पौधा होता है फूल का जिसकी बहुत गंदी खुशबू होती है, और शकल तो हद से ज्यादा बुरी, तो वही है ये। गेंडुल जैसी शकल है और नखरे इसके रानी विक्टोरिया वाले रखने हैं। बिग बॉस के घर में हरकतें तुम इसकी देखो, उससे ही बिस्कन्या लगती है। कहीं जहर यहाँ फेंक देती है, कहीं जहर यहाँ फेंक देती है। चलो बिग बॉस को रख देते हैं एक साइड में, अब इसका थोड़ा सा कंटेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कंटेंट देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा मत सोचना कि मैं बिग बॉस की बात नहीं करूंगा, मैं बिग बॉस की बात करूंगा, लेकिन पहले तो कंटेंट भी तो देख लेते हैं जिस नाम पे ये बिल फाड़ के आई है बिग बॉस के घर में। Let's go. नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अच्छा, भारत की 40% मिनरल वेल्थ को अपने सीने में बसाए हुए प्रदेश झारखंड से आप सभी को जोहार।
ठीक है। एक्टिंग है। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। यही है वो गणेश जिन्हें पूरी दुनिया से लोग अपनी शादी का पहला कार्ड भेजते हैं। गूगल से छिपी हुई स्टोरी बोलकर माताजी सोच रही है बहुत बड़ी स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर, भक्ति वाली मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और फिर उसी के जस्ट बाद मुझे एक रील में दिख जाती है कि कोई लड़की तो है जो स्कर्ट पहनकर, छोटी ड्रेसेस पहनकर बत्तीसी काटती हुई दिख रही है। कौन है वो? ऐसे तुझे तड़पाऊंगी, पास तेरे नाम, मैं हूँ तेरी माशूका। वाह 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 भाई, कोई तो कह रहा था मैं बहुत बड़ी स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हूँ। और ऐसा नहीं है कि इसका साड़ियों का बिजनेस धंधा बहुत सक्सेसफुल है। इसकी साड़ियां बिकी क्योंकि पब्लिक ने पहले सोचा खरीद लेते हैं, और फिर इसकी साड़ियों में बहुत से डिफेक्ट निकले। ये जो बेचती है, ये जो दिखाती है, वैसा बिल्कुल नहीं बेचती है। इन जैसी लड़कियों के चक्कर में न जाने कितने लोग, बहुत भोले या सॉफ्ट हृदय के लोग ऐसे चूतिया बन जाते हैं और इसके प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा, धर्म के नाम पर कोई चीज मत खरीदो यार। Stop. इसने बहुत जगह इंटरव्यूज में, बहुत जगह न्यूज चैनल्स में जाकर, बहुत जगह इसको बुलाया गया या ये गई, वहां इसने बोला कि हमने 100 से 150 लोग कुंभ में बचाए हैं, और इसकी ये बात कोई मानता भी नहीं है। अरे यार, बच्चे मर रहे थे, लोग मेरे को पहचान गए थे, मुझे आवाज लगा रहे थे कि दान्या बचा लो। उन्हें पता है कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मैंने आश्रम वालों से रिक्वेस्ट की कि उन लोग को अंदर ले लो, उन्होंने मना कर दिया कि आश्रम नहीं करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अरे मेरा बाबू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं बाबू नाम पर फिर से मुद्दा ना बना दे। तो हाँ, इसकी कोई बात मान भी नहीं रहा है। मैं मानता हूँ बात, पूरी जिम्मेदारी छाती पीट के लेता हूँ कि तुमने 100 से 150 लोगों को बचाया, तो तुमको करें क्या ये बताओ? तुमको कोई पुरस्कार दे दें, तुमको ऑस्कर उठा के दे दें? क्योंकि तुम्हारी भलाई और तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी नीयत के आगे तो हमारे देश का प्रथम पुरस्कार भारत रत्न भी बहुत फीका दिखाई दे रहा है। और तो और, ये इतनी बड़ी झूठी और ये इतनी बड़ी चोर है। इसने एक लेडीज इन्फ्लुएंसर से अपना प्रमोशन करवाया, अपनी दुकान का, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अपनी फैक्ट्री का प्रमोशन करवाया, और उसको उसका जो कॉस्ट बनता है वो दिया भी नहीं, मतलब उसके चार्जेस पे भी नहीं करे, और उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया बेचारी को। जरूर प्रमोशंस करती हूँ। तानिया मित्तल का स्टोर है ग्वालियर में, हैंडमेड लव बाय तानिया। वहाँ से मुझे कॉल आया था कि हम प्रमोशन करवाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं पेड प्रमोशन ही करती हूँ। यहाँ पे वीडियो बनाई भी, वॉइस ओवर भी किया, पूरी डेडिकेशन से मैंने अपना काम किया। मैंने अपने पेज पे भी पोस्ट करी वो वाली वीडियो, लेकिन ना तो सामने से कोलैब एक्सेप्ट हुआ, ना तो उन्होंने मेरे को 5-6 दिन तक कोई भी पेमेंट किया। उल्टा वहाँ से बोला गया कि आप आओ, शॉपिंग करो, आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब मैं अपनी ही वीडियो का वर्थ निकालने के लिए पहले वहाँ जाके शॉपिंग करूँ, वहाँ पे खर्चा करूँ, फिर वो मुझे एहसान में डिस्काउंट देंगे। और चलो आपको इस पनवाड़ी की दुकान भी दिखा देते हैं। स्टोर को ग्वालियर में 25 डेज, इसलिए अब तक का सबसे बड़ा ऑफर सुबह सुबह चली गई। टॉप्स लेने जो सिर्फ 370, और नियॉन लैंप्स का तो प्राइस ही अलग था। तुमसे ना हो पाएगा। एक किराने की दुकान जितना इसका स्टोर है, और कहती है हमारी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। साली दुकान लग रही है, सब्जी मंडी लग रही है। इससे बड़ी तो हमारे यहाँ पान वाले चचा की दुकान है। अब इस भूत सी शकल की या भूतिया सी शकल की या भूतनी औरत की आप थोड़ी सी होटल की वीडियो भी देख लो। ओ सॉरी, मैं होटल बोल गया, हॉस्टल की वीडियो देख लो। हैप्पी बर्थडे मम्मा, तो पहली बार आपके बिना बर्थडे पे हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन इसने तो बोला था आज तक इसने अपना बर्थडे मम्मी के बिना नहीं बनाया। अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं नहीं नहीं, दीदी ने तो आज तक कोई छोटे कपड़े, शॉर्ट्स जैसे कपड़े पहने नहीं होंगे। अरे नहीं यार, ये फोटो दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? ये तान्या है? ये तान्या थोड़ी ना है। ये तान्या को कोई डिफेम करना चाहता है, कोई उसको बदनाम करना चाहता है। ना एक्टर हूँ, ना मैंने कोई शोज किए, ना मैं कोई परफॉर्मर हूँ, ना मैं कभी टीवी, बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना। लड़कियों के लिए यहाँ पहुंचना कैसे आसान होता है? दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर, लॉट ऑफ थिंग्स ना प्रणीत। मतलब सपोज यू आर एन एक्ट्रेस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लोथ्स यू हैव टू वेयर, है ना, एवरीथिंग। तो मेरे लिए विदाउट दी वर्सेटैलिटी, बिना किए उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई। मेरे लिए मतलब यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की है। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। ये पहली लड़की है जो उन सभी लड़कियों को डिफेम करती है, उन सभी लड़कियों को बुरा समझती है जो बॉलीवुड में जाने के लिए, मूवीज लेने के लिए, टीवी सीरियल्स लेने के लिए, बड़े बड़े शो में जाने के लिए, रेड कारपेट में जाने के लिए
अपना छोटी ड्रेसेस पहनती हैं, या जो बहुत ह्यूमिड एरिया में रहती हैं लड़कियां वो भी छोटी ड्रेसेस पहनती हैं, कम कपड़े पहनती हैं जिससे उनको गर्मी ना लगे। तो उन सभी लड़कियों को ये ऐसा बोल रही है कि वो सब बेकार हैं या वो सब बहुत गंदे हैं, मैं ऐसे बहुत सिंपल सादा बन के बहुत अच्छी बन के आ गई हूँ। अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा फेमिनिज्म का पुजारी, नहीं ये तो गलत कह रही है। अरे बहन, भोली तो ऐसे बन रही है जैसे इसने ये सब कभी किया ही ना हो। वाव! ये तो वही बात हो गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली। मैं सभी से बोलना चाहूंगा, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करता, मैं किसी को गलत बोलता हूँ, गाली देता हूँ, लेकिन मैं किसी को इस प्रकार से बॉडी शेम नहीं करता। बट ये माताजी असनूर जैसी लड़की को बॉडी शेम कर रही है, उसको हाथी, फूला हुआ गुब्बारा, ऐसी चीजें बोल रही हैं। What? अरे जिसकी खुद की शक्ल उबले हुए अंडे जैसी हो, वो हीरे को नहीं तराशा करते। और तो और इन बहन जी की एक और भी क्वालिटी है, मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब ज्ञान। समझ तो गए होगे ना, अपनी झूठी कहानियां बताने को या अपने स्ट्रगल की कोई भी कहानी गढ़ने को या उसी कहानी में अपने आप को लाइमलाइट दिखाकर बहुत अच्छा बताने को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहते। हमारे यहाँ ऐसे आदमी को चूतिया कहा जाता है। ना एक आपने वेद पढ़ा है, ना रामायण पढ़ी है, ना गीता, और आप बनोगे स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर या धार्मिक गुरु। ओह माय गॉड। अगर इससे पूछ भी लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवत एंड श्रीमद् भगवत गीता, तो इनका मुंह फैल जाएगा। ये तो वही बात हो गई, आता जाता बाल भर और ज्ञान रात भर। एक दिन ये कहती है कि मैं 27-28 साल तक कभी घर से निकली नहीं हूँ, बाहर की हवा मुझे नहीं लगी है, मैं बाहर कभी गई नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे दाब के रखते थे, तो ये बीच पे क्या मुजरा चल रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। कभी ये ड्रामेबाज बिग बॉस में बोलती है कि मैं नॉनवेज के बर्तन नहीं धुलूंगी, और बाद में मालती को जाकर कहती है कि मैं तेरे को अपने हाथ से चिकन खिला दूंगी। वारी झूठी। मैं फिर वो नॉनवेज के बर्तन होंगे वो नहीं कर सकती हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं ले रही। नहीं तो दूसरे का काम है ना। अंडा और चिकन वाला नहीं कर सकती। मैं हाथ से खिलाऊंगी, तो मैं नॉनवेज खिला दूंगी, दोस्ती की है ना। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। वो चिकन नॉनवेज थोड़ी ना है। ये कहती है कि बनिया फैमिली में लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते। अरे मेरी बहन, इससे ज्यादा बाहर कहाँ निकलेगी? पाकिस्तान जाना है क्या? वैसे इसके जैसे लोगों का वहीं जाना सही है, वहीं रहना सही है, क्योंकि ना उनकी हवाबाजी कम हो रही और ना इसकी। वो साले राफेल गिरा देते हैं और ये बिजनेस टाइकून बन जाती है। आप सबको बताना चाहूंगा, मेरा जो परम मित्र है वो भी एक बनिया है, यानी कि बनिया फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी 2 बहनें हैं, मेरी दोनों दीदियां, मतलब एक बड़ी एक छोटी, और दोनों को फुल फ्रीडम है, यानी कि अपना काम करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कुछ भी करो, बस अच्छे से रहो, मर्यादा में रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी तुमको, इस महिला को एक अलग ही खाज है। खाज माने की खुजली, जो खुजली होती है कुत्ते को, वो वाली इसकी एक बहुत तगड़ी खुजली है, अपना झूठा स्ट्रगल दिखाने की, थोपने की कि मैंने तो भाई बहुत स्ट्रगल करा है। ये कहती है मेरी फैमिली ने मुझे खुलने नहीं दिया। अरे मेरी बहन, इससे ज्यादा अगर खुल गई ना तो नंगी हो जाएगी। मेरे को कभी कभी इसकी फैमिली के लिए बहुत बुरा लगता है कि कैसे झेलते होंगे इस साइको को, इस पगलिया को, जिसके अंदर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट जो अपनी फैमिली को दिलवाना चाहिए, ये उल्टा उनसे लूट रही है। कभी ये कहती है मैं बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, और कभी ये कह देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड थे, मेरे 2 बॉयफ्रेंड थे जिन्होंने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया या मुझे छोड़कर चले गए। और बहुत ही गलत लोगों से हुआ है हमेशा, मतलब आज तक भी नहीं मिल पाया मुझे वो लव जिसकी मुझे तलाश थी, और वो अकेलापन हमेशा मेरी लाइफ में रहा कि मतलब जिसको भी मैंने प्यार करने की कोशिश की उसने मुझे धोखा ही दिया। तो मेरे को ये बताओ, ऐसी कौन सी स्पिरिचुअलिटी या ऐसी कौन सी धार्मिक ग्रंथ है जिसमें ये सिखाया जाता है कि धर्म के मानते हुए आप 2 बॉयफ्रेंड या 3 बॉयफ्रेंड या किसी से मुंह मारो जाके? तो बात कर रही हूँ सपोज 2-2:30 बजे तक, तो शी विल नॉट स्लीप, मतलब मना नहीं करती, वो कहती है अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लो, अपना रूम है, मेरा एक फ्लोर है, पर मैंडेटरी है कि मम्मा के पास आना है। एक तरफ ये भी कह देती है कि मेरी मम्मी के साथ मैं सोती हूँ, उन्होंने 6 बजे के बाद मेरा कहीं जाना या किसी से बात करना मेरा बंद कर रखा है। फिर वही मम्मी ऐसी भी परमिशन दे देती है कि 11-1 बजे तक आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लो दूसरे रूम में जाकर, और फिर आप आ जाओ मेरे पास सोने। व्हाट इज दिस यार? वाह भगवान, ऐसी मम्मी साला किसी को ना मिले जो अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ कि बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, उनसे बात करो। दिस इज वेस्टर्न कल्चर, दिस इज नॉट आवर कल्चर। इसको मत प्रमोट करो, और यही लड़की फिर ज्ञान देने आ जाएंगी धार्मिक चीजों पर। अब मैं तुम्हें इसकी प्योरिटी वाली, एकदम सच्ची वाली कहानी बताता हूँ।
जिसे सुनकर आपको बिल्कुल सीरियस रहना, ठीक है? मुझे भी हंसी आएगी लेकिन सीरियस रहना। ये है एक दिल फेक निब्बी, जिसका दिल उल्टा देके इसके खोपड़ी में मार देते हैं सब, मतलब तोड़ के चले जाते हैं, और इसको चाहिए एक निब्बा। ये कहती है कि लड़के मुझे यूज करके गए। मैं उन लड़कों से एक ही बात कहना चाहूंगा, What? शाबाश। इसका एक्स बॉयफ्रेंड इससे ये कह के गया था कि तेरी शक्ल बुरी है, तो फिर इसने अपनी शक्ल पे काम किया। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, आपका जो एक्स बॉयफ्रेंड था बहुत बढ़िया था, उसने बिल्कुल सही कहा। जब 2018 में हुआ था और उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं इतनी सुंदर नहीं थी, मतलब उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आप उसने भी ब्रेकअप कर लिया कि आप सुंदर नहीं दिखते। उसके बाद उससे बदला लेने के लिए मैं सुंदर हुई, तो मैंने फिर 15 किलो वेट कम किया, बहुत घिसा अपने आप को, बेसन दही, और उसके बाद पता लगा ये ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, दिल्ली जाओ, विटामिन सी खाओ, ग्लूटाथियोन खाओ, ये खाओ वो खाओ, सब ट्राई किया मैंने। मुझे सुंदर होना ही था क्योंकि उसने बोला था तुमसे ना हो पाएगा। आप बोलते हो अब मैं सुंदर हो गई, तो आपकी सुंदरता कहाँ है? अगर इतना सब करने के बाद, फेशियल करने के बाद और नई नई चीजों पीने के बाद भी अगर आपकी शक्ल ऐसी है, तो उन लड़कों ने बिल्कुल सही कहा था। अब आप सब मेरी बात से एग्री करके ये भी सोच लोगे कि अगर ये निब्बी है तो ये स्पिरिचुअलिटी में इसका क्या कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी की बातें क्यों करती और इतनी लंबी क्यों फेंकती है? तो देखो, कलयुग के समय में कथाओं को, मंदिरों को, भगवानों को या परम पूज्य गुरुदेवों को या शंकराचार्य जी को आजकल पब्लिक इसलिए, इनके जैसे लोग इसलिए यूज करते हैं जिससे उनकी धंधा चल सके, जिससे उनकी इमेज क्लियर हो सके। ऐसी ये अकेली नहीं है, इसके जैसे बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से धंधे वाले लोग हैं। Oh my God. और उसी के आड़ में जैसे कि ये अपनी साड़ियों का धंधा करती है, वेस्टर्न ड्रेसेस बेचती है, और जो मैंने बोला वो बेचती है, मैं बार बार उसका नाम नहीं ले सकता। तो ऐसी चीजों को प्रमोट करती है और उन चीजों को बेचती है जिससे इसका मोटा मार्जिन आ सके और ये पैसा कमा सके। और अब लोग पूछेंगे कि ये मोटिवेशनल स्पीकिंग में क्यों शिफ्ट हो रही है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जैसे कि सभी लोग सम्मान करते हैं हमारे परम पूज्य श्री ब्राह्मण देवताओं का, परम पूज्य श्री कथावाचकों का, परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान का, जैसे उनका पैर छूते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसी प्रकार ये चाहती है कि मेरा भी सम्मान हो, मुझे लोग बहुत अच्छी दृष्टि से देखें, मुझे लोग बहुत सम्मान दें, और जिससे ये इंटरनेट पर रील काट कर डाल सके। और इसी के जैसे लोग हमारे सनातन के लिए एक कलंक का काम करते हैं। तो उन सभी लड़कियों से जो लाचार हैं, जो बहुत गंदी कंडीशनों में फंस जाती हैं, ऐसी लड़कियां उन्हीं के माइंडसेट का, उन्हीं की चीजों का उपयोग करती हैं और अपनी बातों को लोगों के सामने ऐसे रखती हैं जैसे ये बहुत दुखियारी या बहुत दुखिया फैमिली से हो या बहुत ज्यादा दबाव में रही हो, समझ रहे हो ना? तो मैं उन सभी लड़कियों से अनुरोध करना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि आप लोग भोले हो, आप लोग प्लीज ऐसी लड़कियों को फेमिनिज्म या लड़कीवाद का बहुत अच्छा पुजारी मत समझो। ऐसे लोग अपना धंधा चमकाने के लिए, अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए और सिर्फ पैसा कमाने के लिए और इज्जत कमाने के लिए, जो कि सालों की है नहीं, लेकिन कमाने के लिए आप जैसी लड़कियों के लिए झूठी कहानियां बनाएंगी, स्ट्रगल की बातें बताएंगी, जिससे आप लोग इनकी बात मानो और इनकी चीजों को खरीदो। प्लीज मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको लड़कियां देखनी है, अगर आपको नारी सशक्तिकरण का एक रूप देखना है, तो जाकर आप श्री राधा रमन लाल जी की जो अंग सेवक है हमारे पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, उनकी जो पत्नी, धर्म पत्नी है श्री निवाई पाठशाला में, उनको देखो जाके। अगर आपको फेमिनिज्म का असली पुजारी देखना है तो चित्रलेखा जी को देखो। अगर फेमिनिज्म का असली पुजारी देखना है तो आपको बहुत से ऐसे दिख जाएंगे जो हमारे भागवतिक क्षेत्र में बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी महिलाएं आती हैं, दीदी जी आती हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप उनको अपना आइडल समझो, ना कि ऐसे नपोरों को या निब्बियों को। तो अगर इतनी बातों से आप सबको समझ आ गया हो इसका रियल फेस क्या है तो ठीक है, क्योंकि अभी मैं बहुत डीप में नहीं गया हूँ और मैं खुद नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा दिमाग फट चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज यार एक प्यारा सा कमेंट कर दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसी टाइप की वीडियो बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।